हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और आज से एक दिन पहले आई गेस कि संडे के आसपास, संडे या मे बी मंडे के आसपास मैंने एक वीडियो बनाया था कि एनटीए रिलीज न्यू नॉर्म्स फॉर जेडब्ल्यू मेंस 2021। इसमें इंडिया टुडे का मैंने एक आर्टिकल लिया था और उसमें जो 3 पॉइंट्स बताए गए थे वो मैंने बताया था। आप देखो, डिसलाइक भैया काफ़ी अच्छी डिसलाइक्स आई है और लोगों ने यार ज़बरदस्त मतलब अच्छी तरह से मुझे गालियाँ भी सुनाई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ एनटीए के वेबसाइट पे नहीं आया है, विच इज़ वेरी करेक्ट। और यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है कि भैया तू खुद पहले देख के आ फिर बाद में। फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो भैया फेक न्यूज़ की बात है, तुम लोग ऐसे ही वीडियो बना देते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ। मुझे वीडियो बनाने का यहाँ पे एक फुटी कौड़ी भी मिल नहीं रही है। मेरा एक ही एम पहले से रहा है, जो मेरे साथ पहले से जुड़े उनको पता है, वो है बच्चों की हेल्प करना। ठीक है। दूसरी चीज़, एक अच्छा आर्टिकल मैंने पढ़ा था और इसी तरह के सिमिलर आर्टिकल्स काफ़ी न्यूज़पेपर ने डाले थे, इसलिए मैंने वो आर्टिकल पे मैं आया था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एनटी की वेबसाइट पे कुछ नहीं आया, दैट इज़ वेरी करेक्ट, बट ऑफिशियल जो मेमोरेंडम है वहीं पे वो आया था। तो पहले मैं वो आर्टिकल बताऊंगा और फिर हमें ऑफिशियल जो ब्रोशर है वहां पे क्या लिखा है वो भी बता दूंगा। तब तो पता चल जाएगा कि ये फेक नहीं था। ठीक है, और जो मिस्टेक कहाँ हो रही है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और पहली चीज़ मैं बता दूं, मुझे मेरा इंटेंशन बार बार साबित करने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। बट मुझे एक चीज़ पता है, मेरा एक ही है, मैं स्टूडेंट को हर तरीके से हेल्प करना। अगर मुझे हेल्प करना नहीं होता तो मैं यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं देने आता, पहली चीज़। अब मैं पहले आ जाता हूँ वो आर्टिकल पे। तो वो आर्टिकल यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है गूगल में, आप देख सकते हो, यही आर्टिकल था सेम। वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हो, एनटीए रिलीज न्यू नॉर्म्स फॉर जेडब्ल्यू मेंस 2021। और यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने लिखी थी, 75% वाला तो किसी को डाउट नहीं था उस पर। उसके बाद था कि जो कोविड 19 थे वाले पेशेंट, उनके लिए एक पॉइंट था, उस पर भी डाउट नहीं था। जो डाउट था वो इसी इसी पॉइंट पे था। यहाँ पे ये चीज़ थी, ध्यान से पढ़ना। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स, कैंडिडेट वो अपीयर्ड फॉर जेडब्ल्यू मेंस 2019, ध्यान से सुनना, 2019 में जेडब्ल्यू मेंस दिया हो और जेडब्ल्यू एडवांस, यहाँ पे और लिखा है, और जेडब्ल्यू एडवांस इन 2019 विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर जेडब्ल्यू एग्जाम्स 2021। ठीक है, ध्यान से सुनना, जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस 2021, सॉरी 2019 विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन 2021। क्यों ऐसा लिखा था? क्योंकि एनटीए हैज सेड दैट कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट जेडब्ल्यू एडवांस अ मैक्सिमम 2 times in consecutive years whether or not he or she passed the qualifying examination JEE main। मतलब कि जो एडवांस है वो आप 2 ही बार दे सकते हो। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये फेक नहीं है भैया, ये ब्रोशर में लिखा हुआ है, पता है आपको, ये ब्रोशर में लिखा हुआ है। तो पहले मैं स्टेटमेंट पढ़वा देता हूँ और फिर जो यहाँ ये जो ऑफिशियल लिखा है वो, और यहाँ पे जो है उन दोनों के बीच का जो क्लैश है वो भी मैं बता देता हूँ। तो अब मैं आ जाता हूँ पहले तो, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तब आपको एक मेमोरेंडम दिख जाएगा। यहाँ पे मेमोरेंडम तो नहीं बोलूँगा मैं इसे, कोरिंगडम जैसे बोला है यहाँ पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है इन पैरा 3, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे, हाँ इसमें कुछ फेक नहीं है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आप ऐसा ही बोल सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे गलत दिखा है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ो, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जेडब्ल्यू मेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जेडब्ल्यू एडवांस 2021 द ईयर 2020 मे बी रीड एज 2019। सिर्फ इतना याद रखो कि पैरा 7.4 17.4 में 2020 में बी रीड एज 2019, मतलब कि 2020 की जगह 2019 पढ़ना है। कहाँ पे? 17.4 में। समझ में आ गया? ये यहाँ पे करेक्शन था, तो वो यहाँ पे इन लोगों ने अलग नोटिस डाला था। अब मैं आ जाता हूँ आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे, सॉरी ब्रोशर पे। तो ये रहा मेरे पास ऑफिशियल ब्रोशर। ऑफिशियली बात करनी है ना, कोई ऐसा बोले क्यों कि भैया आप गलत बोल रहे हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो वाला पैराग्राफ। 17.4 था करेक्ट। देखो मैं चला जाता हूँ 17.4 पे, पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा। 17.4, 13, 15.2 और ये आ गया 17.4। दिख रहा है 17.4, जो वहां पे लिखा था कि जहां पे 2020 हो वहां पे 2019 चाहिए। अब देख लो ध्यान से, फिर ऐसा मत बताना कि फेक न्यूज़ है। यहाँ पे ये ऑफिशियल है, ठीक है, आप भी जाके ओपन कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, द मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर जेडब्ल्यू एडवांस कैंडिडेट्स मस्ट पास क्लास 12 विद 75 एटलीस्ट, वो तो था, सबको पता था। 65 फॉर कैटेगरी बीइंग टॉप 20%, ये भी इसमें कोई डाउट नहीं था। अब जो मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पे आ जाओ, कहाँ है वो, हाँ ये वाला देखो, थर्ड पैराग्राफ, वहां पे भी लिखा था थर्ड पैराग्राफ, ये वाला देखो, इसको मैं हाईलाइट ही करता हूँ आपके लिए तभी यार। देखो यहाँ पे देखो, अ कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट जेडब्ल्यू एडवांस अ मैक्सिमम ऑफ 2 times इन कंसेक्यूटिव ईयर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट ही और शी पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब आप कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स में ही एडवांस दे पाओगे। कंसेक्यूटिव 2 ईयर्स का मतलब क्या है?
अगर 2019 में दिया है तो आप 2020 में दे पाओगे, अगर आप 2018 में दिए थे तो 2019 में दे पाओगे, अगर 2020 में दिया था तो 2021 में। इसे कंसेक्यूटिव बोलते हैं, 18 19 19 20 20 21। समझ गए? पहले तो ये एक चीज क्लियर हो गई। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एग्जाम पास किया है नहीं, ठीक है, आप कंसेक्यूटिव ईयर्स में दे पाओगे। दिस इज द थिंग। ओके, ये क्लियर हो गया। अब द कैंडिडेट वो अटेम्प्ट जेडबल मेंस और एडवांस, यहां पे देखो जेडबल मेंस और एडवांस इन 2020 और अर्लियर, 2020 और अर्लियर मतलब 19 में। अब बहुत सी सिंपल सी चीज है, अगर किसी इंसान ने जेडबल मेंस या जेडबल एडवांस 2019 में दिया था तो उसका कंसेक्यूटिव ईयर कौन सा हो गया? 20 हो गया। और अभी आप देना चाहते हो 21 में, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जेडबल एडवांस आप सिर्फ 2 बार दे सकते हो और वो भी कंसेक्यूटिव ईयर्स में। क्लियर हो गया ये चीज? तो यहां पे लिखा है कि 2020 अर्लियर, ठीक है। यहां पे जो पैराग्राफ में चेंज था वो क्या था? 2020 और अर्लियर नहीं, 2019 और अर्लियर। तो यहां पे मैं इसको भी हाईलाइट कर लेता हूं, जो हमें नोटिस था वहां पे देखो, ये वाला 2020 की जगह 2019 डाल दो तो क्या हो जाएगा? 2019 और अर्लियर, मतलब 2019 में या उससे पहले आपने दिया था, तब आप जेडब्ल्यू एडवांस के लिए 2021 में आप एलिजिबल नहीं हो। ये फेक न्यूज नहीं है, ये यहीं पे ब्रोशर में लिखा हुआ है। समझ में आ गया आपको? ना आया हो तो मैं फिर से बता दूं, क्लियर करना बहुत जरूरी है यार, क्योंकि आप किसी इंसान के उसको डाउट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख रहे हो, इन द पैरा 3 अंडर पॉइंट 17.4, ठीक है। तो वो यहाँ पे है इन द पैरा 3, ये 17.4, ये देखो 17.4, उसका पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3, और यहाँ 2020 की जगह 2019 चाहिए, 2019 और अर्लियर। मतलब अगर आपने 2019 में एग्जाम दिया था तो आप इस साल जेडब्ल्यू एडवांस नहीं दे सकते। यहाँ पे देखो जेडब्ल्यू एडवांस तो नहीं दे पाओगे, वो क्लियर है। तो अगर आपने 2019 में दिया था तब आपका आईआईटी में जाना इंपॉसिबल है। अब यहाँ पे क्लैश कहाँ है वो मैं बता दूं, क्लैश बता देता हूं मैं। क्लैश यहाँ पे है कि यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप जेडब्ल्यू मेंस भी नहीं दे सकते हो। ये मुझे एक दिक्कत वाला सीन है। यहाँ पे कहीं भी आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप जेडब्ल्यू मेंस नहीं दे पाओगे, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी जेडब्ल्यू मेंस के बारे में नहीं लिखा, जेडब्ल्यू एडवांस लिखा है, देखो। और वहां पे जाता हूं, जो आर्टिकल था हमारा, आर्टिकल पे आ जाता हूं, ठीक है। ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल देखो, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जेडब्ल्यू मेन और जेडब्ल्यू एडवांस दिया हो विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर जेडब्ल्यू एग्जाम्स 2021। मतलब यहाँ पे लिखा है कि आप जेडब्ल्यू मेंस भी नहीं दे पाओगे, ठीक है, जेडब्ल्यू एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। तो एक चीज गारंटीड है, कौन सी है वो चीज? कि जो 2019 वाले बच्चे हैं वो जेडब्ल्यू एडवांस नहीं दे सकते, मतलब वो आईआईटी में नहीं जा सकते। वो चीज एकदम क्लियर कट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें मैं श्योर हूं, और कोई फेक न्यूज यहां पे नहीं है। जो डाउट है वो यही है कि 2019 में जिन जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था, पास किया नहीं किया डजेंट मैटर, बट क्या वो लोग इस बार जेडब्ल्यू मेंस दे सकते हैं या नहीं? क्योंकि जेडब्ल्यू मेंस के बारे में ब्रोशर में नहीं लिखा है। ब्रोशर में सिर्फ क्लियरली मेंशन है क्या? जेडब्ल्यू एडवांस वाला फंडा। आप यहाँ पे देखो, ये रहा ब्रोशर, और ब्रोशर में सिर्फ जेडब्ल्यू एडवांस के बारे में लिखा था, जेडब्ल्यू मेंस के बारे में नहीं लिखा था, ठीक है। तो वहां पे डाउट है, और उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने उसके लिए किया कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जेडब्ल्यू मेंस का क्राइटेरिया है वही पढ़ लेते हैं हम लोग। तो अगर मेंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं देखने जाता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो थोड़ा मैं नीचे जाता हूँ, मेंस का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पे सब कुछ गिवन है ब्रोशर में। मैं हमेशा बताता हूँ ब्रोशर में सब कुछ गिवन होता है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होती है। मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन, चॉइस ऑफ क्वेश्चन पेपर, ओके, यहाँ पे नीचे होगा थोड़ा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन और एलिजिबिलिटी सिलेबस। देखो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर जेडब्ल्यू मेंस। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे वो नहीं लिखा है, फॉर अपियरिंग इन जेडब्ल्यू मेंस देयर इज नो एज लिमिट। The candidate who have passed the class 12 in 2019 2020 or appearing in 2021 can appear in JEE 2021 एग्जाम। मतलब कि जो ब्रोशर है उसके अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकता हूं कि भले ही आपने 2019 में एग्जाम दिया हो, लेकिन ब्रोशर में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि 2019 वाले बच्चे इस बार का JEE मेंस नहीं दे सकते, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे भी हम पढ़ते हैं, ये वाला देखो, only those candidate who appeared class 12 equivalent examination in 2019 can appear, candidate who passed in 2018 और देखो यहां पे लिखा है कि 2018 और बिफोर, समझ रहे हो। और कैंडिडेट मस्ट, और आईआईटी के लिए तो वही वाला फंडा है। तो मैं एक चीज यहां पे कंक्लूजन करना चाहता हूं कि जो लोग 2019 में थे वो लोग अकॉर्डिंग टू ब्रोशर जेडब्ल्यू मेंस दे पाएंगे। अगर आप जेडब्ल्यू मेंस देते हो तब यू मे गो और यू कैन गो इन एनआईटीज, ठीक है। उसके लिए हमें एनआईटीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखना पड़ेगा।
लेकिन आईआईटी वालों ने तो क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि एडवांस आप 2 ही बार दे पाओगे, 2 ही बार दे पाओगे, मतलब कि 2019 वाले बच्चे इस बार एडवांस में तो नहीं जा पाएंगे और आईआईटी में नहीं जा पाएंगे। आईआईटी का दरवाजा उनके लिए क्लोज हो गया है। आई होप कि आपको ये जो कंफ्यूजन था वो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कहीं पे भी फेक न्यूज़ की बात नहीं है, सिर्फ एक वर्ड की बात है कि जो 19 वाले बच्चे हैं वो एडवांस वाला तो नहीं दे पाएंगे, वो गारंटी है, क्योंकि वो ब्रोशर में लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एनआईटीज लिख लेता हूँ। ठीक है, तो एनआईटीज का सर्च करते हैं हम, NIT। तो एनआईटी के बारे में सर्च करते हैं, देखते हैं क्या आता है कि एनआईटी के बारे में अगर हमें कुछ मिल जाए कि एनआईटी में क्या है सिस्टम, तो हमें पता चल जाए कि एनआईटी वाला बच्चा दे पाएगा या नहीं। ठीक है, एडमिशन इनटू एनआईटीज, देखो ये एडमिशन क्राइटेरिया है, उसके लिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बीटेक BArc वाला लिखा है, 12th 75% मार्क वाला जो हमने बताया हुआ था, और बाकी कुछ यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे नहीं लिखा है कुछ। तो यहाँ पे सिर्फ एनआईटी के लिए वो क्राइटेरिया नहीं है जो आगे था 2019 वाला। ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया सिर्फ सिंपल इतना ही है कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा बस, मेंस वाला। तो एनआईटी के लिए हम नहीं बोल सकते, एनआईटी के लिए हम नहीं बोल सकते, मतलब कि आप JEE मेंस तो आप दे ही पाओगे। JEE मेंस देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, भले ही आप 2019 वाले बच्चे हो, लेकिन एज पर दिस JEE एडवांस वाले बच्चे तो नहीं दे पाएंगे। तो मैं कहीं पे भी फेक न्यूज़ नहीं फैला रहा हूँ। वहां पे जो आर्टिकल था वहां पे सिर्फ JEE एग्जाम लिखा हुआ था, जो आर्टिकल में लिखा था वो मैं बता रहा हूँ। और आर्टिकल की बात भी, उसमें 3 पॉइंट थे, 2 पॉइंट डेफिनेटली सही थे और 1 पॉइंट भी हाफ सही था। ठीक है, वहां पे JEE एग्जाम लिखा हुआ था, और उसके बारे में भी मैं चाहता हूं कि मैं खुद श्योरिटी लूं कि JEE मेंस भी दे पाओगे या नहीं। बट मैं आई विल सजेस्ट कि 2019 वाले बच्चे, अगर आपको JEE मेंस देख के एनआईटीज में जाना है तब आप फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप एडवांस तो नहीं दे पाओगे, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। अगर फिर भी समझ में ना आए, वीडियो 2-3 बार देख लेना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू नो माई इंटेंशन। वीडियो प्लेलिस्ट से जाइए, वीडियो को 2-3 बार हमारा कंटेंट जो हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उससे देखिए, पढ़िए और अच्छे मार्क्स लाइए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।